हमारी जम्मू की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने कैंडिडेट फाइनल कर दिया है। कल पीएसी के सामने जाएगा और कल हम ऐलान कर रहे हैं। हम दोनों जगह से लड़ रहे हैं, नगरोटा से भी लड़ रहे हैं और बड़गाम से भी लड़ रहे हैं। अपनी पार्टी अपने कैंडिडेट के थ्रू लड़ेगी। हम किसी का न सपोर्ट कर रहे हैं और न किसी से सपोर्ट ले रहे हैं। तो क्योंकि आपने 2024 में, अगर मुझे याद है, नगरोटा से नहीं लड़ा था आपने। बिल्कुल हमने नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार हम लड़ रहे हैं। आप लड़ रहे, मुद्दे क्या रहेंगे? क्या एक साल में जो सरकार है, जो सरकार का फेलियर है और जो अपोजिशन का फेलियर है, हम दोनों के फेलियर्स। यहाँ भाजपा का फेलियर जो है, क्योंकि 50% से ज्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारे मसले हैं और बाकी मसले स्टेट गवर्नमेंट के, दोनों के फेलियर को हम एक्सपोज करना चाहते हैं। क्या लगता है उस मोर्चे पे उमर सरकार किस मोर्चे पे आपको लगता है? नहीं, हमें देखिए, जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो किया था वही इम्प्लीमेंट करने में वो नाकाम हो रहे हैं। हमें तो और कोई नहीं, उनका जो मैनिफेस्टो था। नहीं, उन्होंने कहा बीजेपी नहीं सी। अगर आंकड़ों की बात करें, मैं तो प्योर मैथमेटिक्स की बात करता हूं। 28 एमएलए भाजपा के पास हैं, 88 एमएलए टोटल हैं। इसका मतलब है 60 मेंबर उनके खिलाफ हैं और सीट जीतने के लिए कम से कम आपको 31 वोट चाहिए या 30 वोट चाहिए। वो तो है नहीं उनके पास। बात तो सच है अगर आंकड़ों की बात करें, लेकिन ये बात तो आंकड़ों की ही नहीं है। ये बात ये भी है कि जो वोट भी डालेंगे अंदर, वो थोड़ा ही बोलेंगे कि हमने भाजपा को डाला। हमें किसने कहा? तो वो भी एक तरीका होता है ना मदद करने का। अच्छा, एक सवाल आ रहा है, क्या आपको लगता है कि जो एक साल कंप्लीट हो रहा है 16 तारीख को, उमर अब्दुल्ला सरकार के प्रति जो एक साल रहा, कैसा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं, उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। लोग मायूस हैं, नौजवान मायूस है। जो बच्चे जेलों में हैं वो अभी कंटिन्यू कर रहे हैं और डेवलपमेंट की प्रॉब्लम्स वैसे ही चल रही हैं। लोग मायूस हैं। डेली वेजर्स का मसला है, किसी महाज पे ही नहीं। वो कहाँ 200 यूनिट फ्री है, कहाँ आपको वो जो वो कह रहे थे कि हम सोशल स्कीम्स में बढ़ावा देंगे, कहीं से कोई कामयाबी नहीं। स्टेटहुड नहीं है इसलिए नहीं हो पा रहा था। खैर, स्टेटहुड ना होने से भी काफी मसले ये हो सकते हैं। ये नहीं मैं कहूँगा स्टेटहुड जरूरी है। अगर स्टेटहुड जरूरी नहीं होती, फिर हिंदुस्तान में क्यों 29 स्टेटें बनाई हुई हैं?